छायावाद नामकरण की सार्थकता। छायावाद छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह गाथा है जो लगभग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक की प्रमुख एवं प्रसिद्ध युगवाणी रही। हिंदी कविता में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया। द्विवेदी युग की कविता नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी। छायावाद में इसके विरुद्ध विद्रोह करते हुए कल्पना प्रधान व भावोन्मेषयुक्त रचनाएं रची गईं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत एवं महादेवी वर्मा इस काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद का नामकरण। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे जी को दिया जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी, जिस निबंध में इन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। व्यक्तिवाद, मानवतावाद, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, वेदना, नारी प्रेम, आदर्शवाद, चित्रात्मक भाषा, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रज भाषा हिंदी काव्यधारा से बाहर हो गई। छायावाद ने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य भाषा को भी समृद्ध हुई। इसे साहित्य की खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुकुटधर पांडे जी द्वारा रचित कविता क्रूरी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। छायावाद क्या है? प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे जी ने लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिज्म के लिए आया है। छायावाद के लिए मिस्टिज्म शब्द आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई और सुकवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आजकल के हिंदी कवि और कविता निबंध से पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते थे उन्हीं को वे रहस्यवाद कहना चाहते थे। लेकिन मुकुटधर पांडे जी ने जहाँ उनमें आध्यात्मिकता देखते हैं वहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए वे अनुक्ति पद्धति से अधिक ना थी। छायावाद का प्रचलित अर्थ समझने की कोशिश करते हुए उसी निबंध में आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं, छायावाद से लोगों का क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। 1921 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्यमय रहस्यवाद पुस्तक से भी यही सिद्ध होता है कि तात्विक दृष्टि से उन रचनाओं को रहस्यवाद कहा जाता था और रूप विधान की दृष्टि से छायावाद। आगे चलकर जब महादेवी वर्मा की प्रियतम संबोधित बहुत सी कविताएं प्रकाश में आ गईं तो लोगों ने रहस्यवाद शब्द को केवल इसी प्रकार की कविताओं के लिए सम्मानित कर दिया। धीरे धीरे छायावाद से इसे अलग कर रहस्यवाद नाम की एक स्वतंत्र काव्यधारा मान ली। फलतः छायावाद केवल आधुनिक काव्य प्रवृत्ति रह गई और रहस्यवाद सनातन और चिरंतन। सन 1930 के आसपास हिंदी छायावादी कविताओं की आलोचना के
सिलसिले में अंग्रेजी के रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ, किट्स आदि का नाम लिया जाने लगा और इस तरह छायावाद के साथ रोमांटिज्म नामक भी जुड़ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रोमांटिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द चलाया और वह चल भी पड़ा। प्रकृति प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, यह सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद के पदचिन्ह हैं। स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी के रोमांटिज्म का अनुवाद होते हुए भी छायावादी कविता का केवल एक अंग बनकर रह गया और धीरे धीरे छायावाद संपूर्ण रोमांटिज्म का वाचक बन गया। आजकल हिंदी में जब छायावाद शब्द कहा जाता है तो उसका मतलब उसी तरह की कविताओं से होता है जिन्हें यूरोपीय साहित्य में रोमांटिज्म की संज्ञा दी जाती है और जिसके अंतर्गत रहस्य भावना तथा स्वच्छंदता भाव के साथ साथ और भी बातें मिलती हैं। धन्यवाद।